एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। और फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं प्रेगनेंसी के ऊपर कि प्रेगनेंसी आखिर होते हैं तो क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और कुछ लोग मतलब प्रेगनेंसी के पीछे इतने भागते हैं ना कि मतलब कुछ भी समझ लेते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और साथ में एक कमेंट आया था जो आप देख सकते हैं क्या कमेंट आया है, तो उनको भी मैं रिप्लाई दूंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एक जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्यू मायने नहीं करता है, मायने करता है आपका एक लाइक और कमेंट। बहुत ही अच्छा लगता है जब आता है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो वीडियो काम कर रहा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को सीधा आगे बढ़ा और मैं बात करती हूँ कि आखिर प्रेगनेंसी के क्या क्या साइन होते हैं। और लोग कुछ भी समझ लेते हैं। मैं भी एक टाइम पे ये सब समझा करती थी, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग थिंकिंग है। ये सब डिप्रेशन में जाने वाला साइन है बस, और प्रेगनेंसी का कोई साइन नहीं है। प्रेगनेंसी का साइन तभी है जब आपका डबल लाइन आएगा प्रेगनेंसी किट में। उसके अलावा अगर और कुछ समझते हैं जो कि मैं बताऊंगी, कि जैसे ब्लडिंग का थक्का आना, या फिर अगर आप 15 दिन में ही आपका पीरियड आ जाता है, ठीक है, और मतलब कुछ दिन पहले ही आया था फिर आ गया, 15 दिन भी नहीं हुआ, फिर 15 दिन के बाद होती है। बॉडी में बहुत सारा चेंजिंग की वजह से होती है। तो मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आखिर क्यों होता है ये सब? मतलब कहते हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो क्या मैं माँ नहीं बनूंगी, मतलब बहुत तरह के दिमाग में चलता है। तो बिल्कुल भी नहीं सोचिए, मेरे वीडियो देख लीजिए, आपका ये भ्रम खत्म हो जाएगा। तो मैं बताने वाली हूँ। पहले तो मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि अगर आपका पीरियड रुका हुआ है, ठीक है, रुक गया है, बिल्कुल 1 मंथ के पार जा रहा है, 8 दिन ज़्यादा जा रहा है, 10 दिन ज़्यादा जा रहा है, ठीक, तो लगेगा कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए हैं। तो फिर ऐसा नहीं है। जब तक आपका लाइन प्रेगनेंसी किट में 2 नहीं आ जाता तब तक आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है हार्मोनल की वजह से कि आप मतलब खुद से नहीं सोच सकते हो कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो गए हो। तो उसके बाद जब ब्लडिंग आती है, जब आपका पीरियड आता है, तो आप समझते हो, मतलब पीरियड आता है तो क्योंकि 10 दिन लेट आ रहा है, ठीक है, तो 10 दिन लेट आने का मतलब है कि आपका जो ब्लडिंग है वो बिल्कुल जमा हुआ था। अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका है तो वो जमा हुआ था। तो उसके बाद जब फिर आती है तो थक्का टाइप का निकलता है। तो आपको लगता है कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं थी, मैं कुछ गलत वजन उठा ली, या फिर गलत कुछ मतलब ऐसा कुछ कर ली जिसके वजह से, जैसे होता है ना सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ना, लोगों के दिमाग में चलने लगता है ऐसा कि सीढ़ियों पे चढ़ना, या फिर कुछ मतलब खा ली जिसके वजह से वो नहीं खाना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता है। तो लगेगा कि हाँ मैं वो खाई थी उसकी वजह से तो नहीं मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया, मतलब मिसकैरेज हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक आपका डबल लाइन नहीं आएगा तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। अगर आपको ये मन में भ्रम भी है कि मेरा थक्का टाइप का ब्लडिंग निकल रहा है तो कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया, तो आप उस समय भी अगर प्रेगनेंसी किट से चेक करोगे ना, तो फिर आपका अगर सही में प्रेगनेंसी अगर रहेगा तो डबल लाइन उस समय भी आ जाएगा। क्योंकि आपका बॉडी में हार्मोनल मतलब उस तरह से जब तक पूरा वो नहीं निकल जाएगा तब तक आपका, अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो तब तक आपका डबल लाइन आएगा, पूरा निकल जाएगा तो फिर डबल लाइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप अगर आपका ऐसा हो रहा है कि थक्का टाइप का आपका निकला है, मतलब लेट पीरियड आने की वजह से, तो आप एक बार प्रेगनेंसी किट से चेक कर लो, आपको आपका जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, मतलब ये कोई ये ऐसा साइन नहीं है कि हाँ मैं कहीं मेरा प्रेगनेंसी तो नहीं रुका हुआ था। वो आपका उतना दिन से जब आपका 1 महीना होने का जो आपका पीरियड का साइकिल था उसको मतलब पार करते हुए 8 दिन 10 दिन जो बढ़ा है उसके वजह से वो जम गया था। आपका ब्लडिंग है उसमें क्या क्या हार्मोनल होता है उसके वजह से वो जम जाता है। आपका कुछ प्रॉब्लम की वजह से पीरियड निकल आ नहीं पाता है और वो वहीं पे रुका हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है, तो वही थक्का करके निकलता है। तो कभी कभी होता है। अगर आपका ये हमेशा हर मंथ में होता है तो आपका पीरियड में खराबी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपना पीरियड ठीक कीजिए। और दूसरी बात मैं बोलती हूँ कि किन्हीं का एकदम से ब्लैक आता है, ठीक है, ब्लैक टाइप का दम लगेगा कि क्या निकल रहा है, एकदम से गंदा टाइप का। तो ये पीरियड आपका खराब है, कुछ बॉडी में आपका हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है आपका बॉडी में।
कुछ मतलब नया बीमारी जन्म ले रहा है, तो ये ज़्यादा मतलब ब्लैक भी आना ठीक नहीं है। अगर ब्राउन टाइप का है तो फिर कभी कभी अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक वाला जो बिल्कुल देखने में गंदा लगता है, तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। और फिर मैं बात करूँगी कि जिनका 15 दिनों में पीरियड आ जाता है, 15 से 20 दिनों में, 15 दिन या 16 दिन 20 दिन में पीरियड अगर आ जाता है तो उनका गलत मतलब सही नहीं है, पीरियड इनरेगुलर है। यहाँ तक कि माना जाता है कि 25 दिन तक रेगुलर पीरियड में माना जाता है कि आपका पीरियड साइकिल ठीक है, लेकिन अगर 15-20 दिन तक अगर 15-20 दिन में आ जाता है तो आपका इनरेगुलर है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको थायराइड भी हो सकता है। अगर आपका बॉडी पतला हो रहा है तो उसमें भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपका बॉडी बढ़ सकता है तो उसमें भी थायराइड हो सकता है। अगर आपका बॉडी बढ़ रहा है तो पीसीओडी थायराइड मतलब हो सकता है। शुगर भी किन्हीं का आज तो कम एज लड़कियों का भी शुगर निकल रहा है, तो वो सब चेकअप करवाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको मतलब ऐसे ही बस नॉर्मल बैठे रहिए घर में कि हाँ ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता है मतलब नहीं दिखाइएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मेरा बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, जब मैं मतलब यही ठीक हो जाएगा सोचते सोचते मेरा पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि दोनों ओवरी में मेरा पीसीओडी हो गया था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका बॉडी पतला हो रहा है और आपको ये पीरियड इनरेगुलर है, बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं उनको पीरियड का प्रॉब्लम होता है, जो पतले रहते हैं उनको भी रहता है। आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए, मोटा पतला मायने नहीं करता है, आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होता है। तो मैं यही आज बात करने वाली थी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पीरियड वाली जो भी बातें थी। अब मैं बात करती हूँ, एक कमेंट आया है कि दालचीनी को कैसे बनाकर पिए। तो दालचीनी आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। मैं तो 100 ही ग्राम खरीदती थी और उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती थी, पीस लेती थी, बिल्कुल महीन हो जाता है, ना उसको भूनने की ज़रूरत है। आप उसको बस पीस लो, ग्राइंड कर लो अच्छे से, वो बिल्कुल महीन हो जाता है, एकदम सत्तू की तरह, आटे की तरह। आप उसको गर्म पानी में खौलाकर भी पी सकते हैं। और मैं यूज़ करती थी, पहले गर्म पानी कर लेती थी, उसमें मैं एक चम्मच नहीं, आधा चम्मच दालचीनी ऐड कर दी थी, एक छोटा सा गुड़ का मिठा का टुकड़ा उसमें डाल देती, ताकि उसमें थोड़ा स्वाद लगे। क्योंकि दालचीनी वाला स्वाद थोड़ा मतलब प्लेन टाइप का लगता है, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। किसी को कड़वा भी लगता है थोड़ा, लेकिन मुझे कड़वा नहीं लगता था, मुझे प्लेन लगता था, अजीब तरह का लगता है। आप पीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।